सर्वनाम। बच्चों, आप जानते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी के भी नाम के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे मैं, तुम, वह, ये, वे, आप, कौन, जो, सो, हम, कोई, किसे, जिसे, तुम ही, तुम्हारा, वही, उस आदि। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। अतः सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द की विशेषताएं। 1. सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए सर्वनाम के प्रयोग से पहले कम से कम एक बार उस संज्ञा का प्रयोग आवश्यक है। 2. सर्वनाम शब्द संज्ञा की भांति विकारी शब्द है, इसलिए वचन एवं कारक के कारण तो सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं, किंतु लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप नहीं बदलते। 3. कुछ सर्वनाम शब्दों पर बल देने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम ही, वह ही, वही। 4. कभी कभी किसी के प्रति आदर व सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। प्रधानाचार्य मंच पर पधारे, उन्हें देखकर सब शांत हो गए। मेरे दादाजी बनारस गए हैं, वे कल लौटेंगे। सर्वनाम शब्दों में होने वाले परिवर्तन। 1. वचन के कारण सर्वनाम में होने वाला परिवर्तन। वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, यह, ये। एक वचन, बहुवचन। उसे, उन्होंने। तुम, आप। एकवचन, बहुवचन। वह, वे। मेरा, हमारा। 2. कारक के कारण सर्वनाम में होने वाला परिवर्तन। उसने भोजन खाया, कर्ता कारक। उसके द्वारा पक्षियों को दाना डाला जा रहा है, करण कारक। उससे पुस्तक लाओ, अपादान कारक। उसकी पुस्तक लाओ, संबंध कारक। 3. लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन विकार नहीं होता, परंतु क्रिया रूपांगे पर पड़ता है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता, श्रोता तथा अन्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिव्या ने विधि से कहा कि मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? विधि ने कहा हाँ। तब दिव्या ने कहा कि अदिति को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि उसे भी खेलना है। देखा आपने, यहाँ दिव्या और विधि के बीच बातचीत हुई जिसमें अदिति के बारे में भी बात की गई है। अतः हमने जाना कि किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष व्यक्ति आते हैं। पहला वह स्वयं, वक्ता। दूसरा सुनने वाला, श्रोता। तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बातचीत हो। पुरुष का बोध करवाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अतः पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 1. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 1. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मैंने, हम, हमारा, हमें, हमको, हमने आदि। उदाहरण: मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरी अध्यापिका जी बहुत अच्छी हैं। 2.
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुझको, तुमको, आप, आपको, आपका, आपने आदि। उदाहरण: क, तू भी विद्यालय जा। ख, तुम अभी तक खेल रहे हो। 3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने आदि। उदाहरण: क, वह तुमसे बहुत स्नेह करता है। ख, गरिमा, उस लड़की को बुला लाओ। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे समीप की वस्तुओं के लिए ये, यह, इन्हें, इनका। दूर की वस्तुओं के लिए वे, वह, उन्हें, उनका। यह मेरी कार है। ये मेरा मित्र है। वह मेरा घर है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे प्राणियों के लिए कोई, किसी, वस्तुओं के लिए कुछ, स्थान के लिए कहीं। शायद दरवाजे पर कोई है। पलंग के नीचे कुछ गिर गया है। आज हम कहीं घूमने जाएंगे। 4. संबंधवाचक सर्वनाम कभी कभी कोई वाक्य दो शब्दों के मेल से बनता है। प्रधान वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का आश्रित वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जिसका उसका, जो वह, जैसा वैसा, जो वही आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे प्राणिवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने, किससे। अप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिए क्या, कौन सा, कब। स्थानवाचक संज्ञाओं के लिए कहाँ, किधर। ये जूते यहाँ किसने रखे हैं। तुम्हारा नाम क्या है। आप किधर से आ रहे हैं। 6. निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिन्हें वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, निजादि। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। मैं खुद कपड़े पहन लूंगा। मैं अपने आप विद्यालय जाऊंगी। मध्यम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर। जहां आप, स्वयं, खुद इन तीनों शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, और जहां इन तीनों शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है वहां यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक में इन शब्दों का प्रयोग नित्य बहुवचन में होता है, जबकि निजवाचक सर्वनाम में इन शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में होता है, जैसे क, मैं आपके पास आ रहा था, पुरुषवाचक सर्वनाम, आदर सूचक। ख, हम आप ही पढ़ लेंगे, निजवाचक सर्वनाम, बहुवचन। ग, आपका शुभ नाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, आदर सूचक। घ, मैं आप ही दंग रह गया, निजवाचक, एकवचन। सर्वनाम शब्दों की रूपावली। संज्ञा शब्दों की ही तरह सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तब कारक चिन्हों के कारण इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एकवचन तथा बहुवचन के रूप में होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। वचन: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। एकवचन: मैं, मुझे, मेरी, मेरा, तू, तुझे, तेरा,
तेरी, यह, वह, उस, इस। बहुवचन, हम, हमें, हमारी, हमारा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका। वे, इन, उन, ये, इन्हें, उन्हें। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह। कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, ने, यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म, को, इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण, से, के द्वारा, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान, के लिए, को, इसके लिए, इसको, इनके लिए, इनको। अपादान, से, इससे, इनसे। संबंध, का, के, की, इसका, इसके, इसकी, इनका, इनके, इनकी। अधिकरण, में, पर, इसमें, इस पर, इनमें, इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई। कारक, एकवचन, बहुवचन। कर्ता, ने, कोई, किसी, ने, कोई, किन्हीं ने। कर्म, को, किसी को, किन्हीं को। करण, से, के द्वारा, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान, के लिए, को, किसी के लिए, किसी को, किन्हीं के लिए, इन्हीं को। अपादान, से, किसी से, किन्हीं से। संबंध, का, के, की, किसी का, किसी के, किसी की, किन्हीं का, इन्हीं के, इन्हीं की। अधिकरण, में, पर, किसी में, किसी पर, किन्हीं का, इन्हीं के, इन्हीं की। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन। कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, ने, कौन, किसने, किन लागों ने, किन्होंने। कर्म, को, किसको, किन्हें, किनको। करण, से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान, के लिए, को, किसके लिए, किसको, किनके लिए, किनको। अपादान, से, किससे, किनसे। संबंध, का, के, की, किसका, किसके, किसकी, किनका, किनके, किनकी। अधिकरण, में, पर, किसमें, किस पर, किनमें, किन पर। संबंधवाचक सर्वनाम, जो। कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता, ने, जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म, को, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करण, से, के द्वारा, जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान, के लिए, को, जिसके लिए, जिसको, जिनके लिए, जिनको। अपादान, से, जिससे, जिनसे। संबंध, का, के, की, जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण, में, पर, जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर। हमने सीखा। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। 2. सर्वनाम के प्रयोग से पहले कम से कम एक बार संज्ञा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। 3. वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है, परंतु लिंग के कारण नहीं। 4. सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम।